हेलो मेरे 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका अपना वी सर आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए 3.2 के कुछ क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस हम आज की क्लास में नहीं कर पाएंगे बच्चा, कुछ क्वेश्चन रहेंगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अगर और भी रहे तो फिर अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, हमको आराम से पढ़ना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जितना हो रहा है कवर करेंगे। बाकी हम जुलाई में फिर से स्टार्ट स्कूल जैसे ही होंगे करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये देखिए हमारे पास है एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हमें लेट ए इज इक्वल, ये हमको दे दिया मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दे दिया और ये सी मैट्रिक्स दे दिया। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमको ये चीजें फाइंड करनी है तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी फाइंड करना है तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए प्लस बी मतलब इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ो इनको, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। डायरेक्ट जोड़ दूं क्या मैं? बिल्कुल जोड़ सकता हूँ। 4 और 3 हो गया हमारे पास 7, 3 और 3 में से ये -2 होगा तो बचेगा हमारे पास 1 और 2 और 5 हो जाएगा हमारे पास 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। कितना इजी था। इसको देख लेना, a माइनस बी, ए में से बी को घटाना है तो घटाओ बेटा यहाँ पे a माइनस बी, ये हमारा a प्लस बी था, a माइनस बी निकालना है। 2 में से 1 जाएगा हमारे पास 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा मेरे प्यारे बच्चे। 3 में से माइनस करेंगे हम, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो 3 और 2 हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है बच्चा। और 2 में से -5, 2 में से 5 जाएगा तो हम बचेगा हमारे पास -3। ये हमारे पास a माइनस बी आ गया। अब हमें निकालना है 3a माइनस सी, मतलब a में करना 3 का मल्टीप्लाई। तो ये चीज मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 हमारे पास, और 4 3 हो गया 12, और 3 3 9, और 3 2 6। ये हमारे पास 3a आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया 3a। माइनस करना है हमको c की वैल्यू कितनी है तो c की वैल्यू हम लिख ले रहे हैं -2 5 2 5 3 और 4, ये हमारे पास है। ठीक है। अब कर दो इसको, माइनस करना है मतलब 6 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 2 हो जाएगा 8, ये फिर हमारे पास 12 और ये माइनस का 5, 12 में से 5 गया तो हमारे पास बचेगा मेरे प्यारे बच्चे 7 बचेगा। ठीक है। अब 9 में से 3 गया तो हमारे पास 6 बचा, 6 में से 4 गया तो हमारे पास 2 बचेगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई वाली चीज और करनी है। इसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई मतलब ए का बी में मल्टीप्लाई करना है, ए का बी में मल्टीप्लाई करना है, और इसको हमको लिखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि मल्टीप्लाई जो है ना थोड़ा सा टफ रहता है, उसको हम लिख ले रहे हैं। ठीक है। तो ए क्या है हमारे पास, ए क्या है बच्चा हमारे पास, तो ए है हमारे पास 2 4 3 2, ये हमारे पास है। ए है हमारे पास। बी कितना है, तो बी है हमारे पास, लिख ले रहे हैं हम इसको 1 3 -2 और 5। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, करो। आपको पता है इसका, यहाँ ऐसे करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा, क्या होगा बेटा, ये 2 1 जा 2, और ये 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, लेकिन किसका रहेगा, माइनस करेगा, ये पहला एलिमेंट आ जाएगा। फिर अगली चीज के लिए क्या करेंगे हम, आपको पता है, यहाँ पे फिर इसके लिए जाएंगे सेकंड एलिमेंट के लिए। 2 3 जा होगा हमारे पास 6, और ये 5 2 जा हो जाएगा 5 4 जा हो जाएगा हमारे पास 20। ठीक है। ये हमने कर लिया। अब आगे क्या करेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, जरूरत नहीं है इसकी। फिर ये दो ये हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे, मतलब 3 बन जाए हमारे पास 3 होगा। ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 जा 4, लेकिन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक है बेटा। अब ऐसे ही हम यहाँ पे यहाँ जाएंगे, तो करो जरा, 3 3 जा कितना होगा हमारे पास 9, और 5 2 जा हो गया हमारे पास 10। इनको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, समझाने के लिए बनाए थे। ठीक है। अब इनको सॉल्व कर ले रहे हैं हम, करें सॉल्व। ये देगा हमको 2 में 8 में से 2 गया तो माइनस का 6 बचेगा, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 26 हो गया, इसको करेंगे माइनस तो माइनस का 1 हो गया, इनको ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा। ये आंसर जो है बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे हो सकती है, ध्यान रखना, तो आप लोग इसको सुधार लेना। ठीक है। अगर मान लो कहीं गलती हुई, मुझे जहां तक मुझे पता है नहीं हुई है, पर बाई चांस अगर हुई हो तो आप उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, सुधार लेना। बाकी आपको पता है कि नियम क्या है, नियम यही है। अब आपको बी ए निकालना, मतलब इसका उल्टा निकालना, तो बी ए लिख लो भैया। बी ए कितना होगा हमारे पास, 1 होगा, 3 होगा, -2 है, 5 है, ये हमारे पास बी है, 3 है, 5 है, ये बी है हमारे पास बेटा, है ना। ए और निकालना है तो ए कितना हमारे पास 2 4 3 2, ये हमारे पास 2 4 3 2। क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। अब फटाफट करेंगे हम। अब हम एक ही स्टेप में करने वाले हैं। ठीक है। उसके लिए हमें क्या क्या थोड़ा सा जगह छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 हो गया हमारे पास, एक मिनट कहाँ कर लूँ मैं, यहाँ कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 लिख दिया हमने, 3 3 हो जाएगा हमारे पास कितना
9। इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया हमारे पास 11। तो हमारे पास ये 11 आ गया, 2 फिर 3 9 11, ठीक है। ये हमारा पहला एलिमेंट आ गया। सेकंड एलिमेंट के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, कर दिया हमने। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे, 3 2 6 हो गया। दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया हमारे पास 10। ये सेकंड एलिमेंट भी आ गया। थर्ड एलिमेंट के लिए यहाँ पे जाएंगे तो माइनस का 4 होगा, प्लस का हमारे पास 15 हो जाएगा। घटा दो, 14 में से 4 जाएगा, 15 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 11, प्लस का बचेगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, माइनस का 8 और 5 दूनी 10, सॉल्व करोगे तो प्लस का क्या आ गया हमारे पास 2 आ जाएगा। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन थे, सब क्वेश्चन थे, हमने सारे कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। और मैं आप लोगों की तरफ देख नहीं पा रहा हूं बेटा, तो टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे फुल कॉन्सेंट्रेट करना रहता है, इसीलिए मैं आप लोगों की तरफ बार बार नहीं देख रहा हूँ, और आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ये मुझे पता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन हमारे पास, कंप्यूट द फॉलोइंग, इनको कंप्यूट करना है। तो भाई ए है, सीधा सीधा ए जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास 2a हो जाएगा। बी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2b हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, माइनस का a है, और ये हमारे पास क्या है b है। हमारे पास माइनस का a भी हो जाएगा, और ये a कितना हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा, शायद मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि a था। यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे बी था, ठीक है, यहाँ बी है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, यहाँ बी है, ये ठीक है, ठीक है। तो ये गलती हो गई अपन से, ठीक है। बाकी हमारे पास ए बी, ठीक है। ये हमारे पास बी ए था, माइनस का बी, और ये बी है, ठीक है। तो बी माइनस का और बी प्लस का 0 हो गया हमारे पास। ये ए कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया हमारे पास। इनको भी ऐड करना है हमको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब हम इनको साथ में लिखेंगे, देखो ये हमारे पास जोड़ेंगे हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपको लिखना है बेटा, है ना, आपको लिखना है, सॉल्व करते हुए लिखना है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास। फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, मतलब ये होगा हमारे पास a माइनस सी का होल स्क्वायर। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। लो इजी क्वेश्चन थे। फर्स्ट भी निपट गया, सेकंड भी निपट गया, थर्ड देख ले रहे हैं। इसका ऐड ही तो करना है 12। क्या मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूं? कर लेंगे आप लोग, जल्दी से बताओ मुझे। आई होप आप लोग कर लोगे। और इसका आंसर कमेंट में छापना है। आंसर तो नहीं छापना, आपको ये लिखना है यस सर हमसे बन गया, ठीक है। ऐसा जरूर बोलना है, यस सर हमने कर लिया, ठीक है। इसको जरूर करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं करा दे रहा हूँ। क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। इसको मैं आगे लिखूं तो भी फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखूं तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। और थीटा की जगह कोई भी एंगल हो सकता है, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब इसका आंसर पहले वाले का क्या हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, मतलब यहाँ पे भी 1, और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब यहाँ पे भी 1। चारों जगह हमारे पास 1 बना जाएगा। ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे अब इसने हमको क्या दिया, मल्टीप्लाई दिया है। मल्टीप्लाई वाले में हमको थोड़ा सा सावधान रहना है, मल्टीप्लाई वाले में ही बच्चे गलती करते हैं, तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको सही से लिखना है। क्वेश्चन में अगर गलती हुई और आपका हो गया खेल खत्म। तो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चन मैंने जो लिखा है ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी ए, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन सही लिखा है, ठीक है। तो इसको हल कर ले रहे हैं हम। क्या होगा, डायरेक्ट कर दूं क्या मैं, या एक स्टेप आप लोग आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, या कर लेंगे हम। ये हो जाएगा ए स्क्वायर हो गया हमारे पास, प्लस बी का बी में मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर पहला आ गया हमारे पास। फिर क्या होगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का ए बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, और ये प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी हो जाएगा। ये तो निपट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे।
ये 0 हो गया, फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेकंड वाला देखो यहाँ पे माइनस, ये हमारे पास फिर से क्या होगा, माइनस का ए भी होगा और फिर ये प्लस का ए भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी निपट जाएगा, मतलब यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा, आप कहेंगे सर जी क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं छोटा सा कर दे रहा हूँ, ये आंसर आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले मैं हर बार थोड़ा सा क्वेश्चन मैच कर ले रहा हूँ ताकि हम कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें ना करें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो 1 2 3 2 3 4 यही है। अब इसमें क्या करते हैं, आपको पता है इसमें हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाए, पर प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यहाँ पे इसका यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इसका जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे होगा, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 2 ही आएगा। अब यहाँ पे कुछ है तो नहीं है, नीचे यहाँ पे तो कुछ नहीं है, होता तो प्लस करके लिख रहे होते, बस बात खत्म, ठीक है, खत्म तो खत्म, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, निपट गया वो भी, ठीक है। ए 1 का मल्टीप्लाई यहाँ 3 में करेंगे तो 1 3 से कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 हो गया, ठीक है। सेकंड एलिमेंट के लिए, थर्ड एलिमेंट के लिए क्या जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे 4 एकम 4, ये बन गया हमारा काम, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, पता है ना आपको ये ऐसे करते हैं, आप कहेंगे सर जी पता है। 3 का मल्टीप्लाई फिर ऐसे करोगे, देखो ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे आते हैं, फिर ऐसे आते हैं, ये पता है आपको, ठीक है। तो एक एक करके हम निपटाते जा रहे हैं। 3 2 जा हो जाएगा 6 और 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ये आंसर हमारा आ गया। लो इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं क्योंकि हमारा एक और क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, ये हो गया हमारा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका, अभी हाँ इसका लास्ट वाला नहीं है, अभी तो 3 ही है और भी दिखेंगे हमको। यहाँ पे हमको फिर मल्टीप्लाई करना, 1 का यहाँ पे जाएंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, इसको 2 के स्टेप में निपटा लेना। 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, फिर -2 का प्लस में मल्टीप्लाई होगा, -2 का +2 में मल्टीप्लाई होगा तो -4 आएगा, पहला एलिमेंट खत्म। सेकंड में क्या होगा, 1 का 2 में होगा तो 2 लिख लिया, -3 2 जा 6 हो गया, ठीक है बच्चा। यहाँ पे 3 1 जा 3 और ये -2 है तो -2 हो जाएगा, ये एलिमेंट लिख लिया हमने। अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा तो कर दो बेटा, ठीक है। ये कितने बाई कितने का था, ये 2/2 का था और ये 2/3 का था। आंसर क्या आना चाहिए हमारा, 2/3 आना चाहिए, मतलब 2 रो आनी चाहिए और 3 कॉलम आने चाहिए, तो आ रहा है। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 2 3 हो गया हमारे पास प्लस का 6, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, प्लस का 9, फिर 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब इनको ऐड कर दो, एक स्टेप और कर दे रहे हैं हम, ठीक, करो इनको, यहाँ पे निपटाओगे आप तो ये आएगा हमारे पास -3, -4 और प्लस का 1, ओके बच्चा। और ये हमारे पास 8 आ जाएगा, ये हमारे पास 13 आ जाएगा और ये हमारे पास 9 आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक शायद हो सकती है तो देख लेना आप लोग, बाकी करना ऐसे ही है जैसे आप लोग जानते हैं, ठीक है। और अब तो आपको ये मल्टीप्लाई भी इजी लगने लगा होगा और लगना भी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, है ना। ज्यादा टफ चीजें जो है वो चल भी नहीं रहे हैं, बहुत बहुत ईजी चीजें चल रही है यहाँ पे, ठीक। और ये जो एक्सरसाइज है ना, या ये जो चैप्टर है आपको फ्री के नंबर दिला के जाता है। ये भी मल्टीप्लाई वाला है, कह दो कि इसको कर लोगे, अरे कह दो जरा ये कर लोगे कि नहीं, बोलो यस सर कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, छोड़ दो क्या, कुछ नहीं है, 0 0 है, कहो तो करा दे रहा हूँ बच्चा। चलो ठीक है, तुम लोगों के लिए, तुम भी क्या याद रखोगे, छोड़ दिया तुम लोगों के लिए, होमवर्क देना भी जरूरी है, ठीक है। यदि मैं होमवर्क नहीं दूंगा तुम लोग हलाल हो जाओ, चलो इसको करा दे रहा हूँ, ठीक। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में तुम लोगों को दिक्कत होती, ये तो सीधा सीधा था, ठीक है। 3/3 का था तो ईजी है। ये हमारे पास कितने का है, 3/2 का है और ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास 3/2 है और ये क्या हमारे पास 3/2 है और ये हमारे पास 2/3 है। इसका जो आंसर आएगा 3/3 में आएगा, ठीक है बेटा। तो करके देख ले रहे हैं भाई, करो आराम से करेंगे इसको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम। 2 1 जा 2, फिर 1 का 1 में मल्टीप्लाई, लेकिन माइनस बने, ध्यान रखना। फिर यहाँ पे आए 2 0 0 प्लस 2, फिर यहाँ पे आए हमारे पास तो 2 प्लस 1, ठीक है, समझ में आया आप कहेंगे सर, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 3 -2, फिर 0 प्लस 4, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे, ये हो गया -1, अगेन -1, फिर 0 और फिर हमारे पास 0 प्लस 2, अगेन -1 और प्लस का 1, ओके। ये है, बस इनको ऐड कर लो, एक ही स्टेप है हमारे पास। 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 2 और 1 हो गया हमारे पास 3, ठीक है। इनमें से माइनस करो, 1 बचेगा, ये हमारे पास 4 बचेगा, ये हमको 5 देने वाला है, यहाँ पे हमारे पास
-2 होने वाला है, ये 2 देगा और ये 0 होगा। दैट्स इज आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये भी कुछ ऐसा ही है और इसको आप लोगों को ही करना है, ये होमवर्क के तौर पे मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चा हमारा। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। हमको वेरीफाई भी करना है, पर इसको बहुत आराम से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि छोटी सी भी मिस्टेक मतलब हमारा ये वेरीफाई वाला क्वेश्चन है, निपट जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी कोई भी गलती यहाँ पे ना रहे, बहुत आराम से करेंगे हम इसको। सबसे पहले क्या करना है, ए और बी को जोड़ना। जोड़ो ए और बी को। डायरेक्ट करूंगा मैं ए और बी। ठीक है, डायरेक्ट करूंगा मैं। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ए प्लस बी इज इक्वल क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो 1 और 3, 4 2 -1 मतलब क्या हो गया हमारे पास 1। ठीक है, 2 -1 मतलब क्या बचेगा हमारे पास 1। माइनस का 3 प्लस का 2 मतलब हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 1। इतनी पिक्चर क्लियर है, आपका आंसर क्लियर है। ये एक मिनट 4 हो गया, यहाँ पे बचा हमारे पास प्लस का 2 प्लस का 1 बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास माइनस का 1। यहाँ तक क्लियर है। 5 और 4 हो गया हमारे पास 9 और 0 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। 2 और 5 हो गए मेरे प्यारे बच्चे 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस प्लस का 2 मतलब प्लस का 3, माइनस का 1 प्लस का 0 मतलब माइनस का 1। ठीक है, और आगे चले हम, प्लस का 1 प्लस का 3 मतलब क्या आ गया 4। ये हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, बी माइनस सी। तो यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट हमको निकालना है बी माइनस सी। नेक्स्ट हमको निकालना है, यहाँ पे लिख देना, फिर हमें वापस आ जाएंगे। यहाँ पे हमें अगली चीज चाहिए बी माइनस सी। बी माइनस सी तो निकालेंगे भैया, ये बी है हमारे पास, ये सी है। तीन में से ध्यान रखना, बाद में बनाएंगे, 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, ध्यान रखने वाली बात है। -1 में से 1 जाएगा, हमारे पास आएगा -2। 2 में से 2 जाएगा तो हमारे पास आएगा 0, बात खत्म। 4 में से 0 जाएगा 4 आएगा। 2 में से 3 जाएगा -1 आएगा। 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा। 2 में से 1 जाएगा और 1 आएगा। ठीक है, 0 में से 2 जाएगा मतलब प्लस का 2 आएगा। लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि माइनस लगाना ना बीच में, यहाँ पे माइनस है, ये सारी चीज माइनस में, सारे सारे साइन बदल जाएंगे। फिर क्या हमारे पास 3 में से 3 जाएगा सीधा 0 आएगा, बात खत्म। हमारे पास ये बी माइनस सी भी निकल के आ गया, और इसको मैं यहाँ पे साथ में कर दे रहा हूँ इनके। ठीक है, ये मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे हम, और ऊपर वाले को भी हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। जगह की हमें किसी भी हाल में कमी नहीं पड़ने दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। आगे बढ़े हम। अब क्या हमें आल्सो वेरीफाइड ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी। अब भैया बी माइनस सी ए आ गया, इसमें ए और ऐड करना है हमें। क्या निकालना है, अगली चीज दूसरे पेन से कर दे रहा हूं मैं। अगली चीज हमको फाइंड करनी है बेटा, हमको फाइंड करनी है, ये LHS है वो RHS है। ठीक है, हम टेक LHS लेके चलेंगे, पहले हम LHS लेके चलेंगे। LHS हमारे पास दरअसल क्या है, हमारे पास ए प्लस बी माइनस सी, ये हमको निकालना है। तो निकालो भैया, ए कितना हमारे पास ये है, और बी माइनस सी ये है, मतलब इन दोनों को हमको ऐड करना है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 1 है, और ये हम, आप लिखना आराम से, कि लिख दूं यहाँ पे, चलो लिख ही दे रहा हूँ। ए कितना हो जाएगा हमारे पास 1 2 -3, बी कितना होगा 5 0 2 1 -1 1 -1। ध्यान रखना, माइनस की गलती, छोटी सी गलती मतलब ले डूबेगी आपको। ठीक है, प्लस बी माइनस सी कितना हमारे पास -1 -2 0 -1 -2 0। यहाँ पे छोटी सी गलती हमको ले डूब सकती है। 4 -1 और 3 हमारे पास आ गया है, यहाँ पे था -1, ये है 4 -1 और 3। ठीक है, लास्ट हमारे पास 1 2 और 0, बस इनको ऐड करना है। 1 1, एक माइनस का एक प्लस का, क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा। ये 2, ये भी 0 आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास क्या दे देगा, माइनस का 3 देगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे देखो 5 और 4 हमारे पास होगा 9। 0 में -1 ऐड करोगे -1 ही आएगा। 2 में 3 ऐड करोगे 5 आएगा। 1 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा। माइनस का 1 प्लस का 2 मतलब प्लस का 1 आएगा, और ये हमारे पास प्लस का 1 आ गया। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या उठाएंगे, RHS उठाएंगे। अब हम उठाने वाले हैं RHS। हम क्या उठाने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे, RHS उठाने वाले हैं। तो RHS है क्या, दरअसल इसको दूसरे पेन से देख ले रहे हैं हम। RHS हमारा जो है, RHS जो है वो क्या हमारे पास, A प्लस बी माइनस सी।
तो a प्लस बी हमारा ये है, करो इसको। a प्लस बी कितना हमारे पास, आराम से करेंगे हम, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे पास। a प्लस बी कितना है हमारे पास, 4 1 -1 है, ओके ठीक। फिर हमारे पास कितना है, 9 है, 2 है, 7 है और 3 -1 और 4 है। इसमें से माइनस सी करना है, तो सी कितना है लिख लो भाई, यहाँ पे सी है हमारे पास 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3, ये हमारे पास है। करो फटाफट, देखो 4 में से 4 जाएगा, क्या मिलेगा बेटा हमारे पास, 0 मिलेगा। यहाँ देखो 1 में से 1 जाएगा, क्या मिलेगा हमारे पास, 0। ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2, मतलब क्या देगा हमको, माइनस का 3। तो देख ले रहे हैं, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। फिर 9 में से 0 जाएगा, क्या मिलेगा, 9। मजा आ गया, आत्मा को तसल्ली मिल रही है कि भाई हमने सही किया है, ठीक है। ये 2 और माइनस का 3, मतलब क्या मिलेगा हमें, माइनस का 1 और ये 2 माइनस और 7 -2, मतलब क्या मिलेगा, प्लस का 5। चलो मजा आ गया यहाँ तक तो, अब आगे गलती ना हो प्रभु। 3 -1 मतलब क्या होगा हमारे पास, 2 होगा। -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, है ना, प्लस का 2 रहेगा और माइनस का 1, मतलब यहाँ पे आने वाला प्लस का 1। चलो बन गया काम। 4 -3 मतलब क्या बचेगा, 1। ये देखो, ये हमारा LHS था, ये हमारा RHS था, तो आप लिख देना यहाँ पे, क्या लिख देना, LHS इज इक्वल, क्या लिख गया है हम, RHS, और यहाँ पे लिख देना हेंस प्रूव। उम्मीद है अब कुछ बचा क्या, फिलहाल इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। अगले आप बाकी के अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे बच्चा, और बहुत अच्छे से देखेंगे। इसके जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, और आई होप आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और मजा आया होगा इस वीडियो में। मजा आया तो वीडियो को लाइक करो बेटा, और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। गर्मी बहुत है, पानी पीते रहना, और दोपहर में बाहर किसी भी कंडीशन में नहीं निकलना, बहुत ज्यादा मजबूरी हो तभी निकलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।